आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। रूस ने अमेरिका के साथ तोड़ा करीब 36 साल पुराना समझौता। अब 5,500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल का करेगा निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई संधि को खत्म करने की घोषणा करते हुए परमाणु हथियार लेकर 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। रूस ने यूक्रेन के 10 सैनिकों को किया रिहा। दोनों देशों के बीच कैदियों की चल रही है अदला बदली। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली जारी है। कुछ दिन पहले दोनों देशों ने 90 युद्धबंदियों की अदला बदली की है। वहीं जानकारी सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन के 10 सैनिकों को रिहा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया, तमाम कठिनाइयों के बावजूद हम अपने 10 और लोगों को रूसी कैद से वापस लाने में कामयाब रहे। पुतिन ने दी अमेरिका को खुलेआम चुनौती। फिर से मध्यम दूरी मिसाइलों का उत्पादन करेगा रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई संधि को खत्म करने की घोषणा करते हुए परमाणु हथियार लेकर 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। मध्यम दूरी तक मार करने वाली इन मिसाइलों का निर्माण रोकने का ये समझौता रूस और अमेरिका के बीच 1988 में हुआ था। गाजा के बाद अब इजराइल और लेबनान में युद्ध छेड़ने का खतरा। अमेरिका ने भी मारी एंट्री। अरब क्षेत्र में अब एक नए युद्ध के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत USS वेस्प को पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा है। ये स्थान लेबनान के नजदीक है। ऐसा अमेरिका ने इजराइल की कार्यवाही को अपने समर्थन के प्रतीक के तौर पर कहा है। इससे पहले गाजा पट्टी पर हुए हमले के समय अमेरिका ने नजदीक के भूमध्य सागर में अपना विमान वाहक और युद्धपोत तैनात कर इजरायली कार्यवाही के प्रति समर्थन जताया था। SCO शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे सदस्य देश। विदेश मंत्री S जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 और 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इस दौरान अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और SCO सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नौसेना में 17 सालों की सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर विदा। मानवीय सहायता से लेकर आपदा काल तक निभाई अहम भूमिका। भारतीय नौसेना में 17 सालों की गौरवशाली सेवा के बाद शुक्रवार को हरफनमौला UH-3H हेलीकॉप्टर की विदाई हो गई है। इस हेलीकॉप्टर ने मानवीय सहायता और आपदा काल में अहम भूमिका निभाई है। इसकी डी इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन विशाखापट्टनम में INS डेगा में किया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी केस में NIA की बड़ी कार्यवाही। गुजरात और महाराष्ट्र में 3 जगहों पर छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रक्षा मामलों की जानकारी लीक होने से संबंधित 2021 के विशाखापट्टनम पाकिस्तानी ISI जासूसी मामले में शामिल संदिग्धों पर कार्यवाही करते हुए रूस और महाराष्ट्र में 3 स्थानों पर छापेमारी की है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।